पूज्य वरकुंद कुंद स्वामी ने कहा, इनको ये अनुभव में आ गया है, मैं हूँ, मुझे ये काट नहीं सकता, मुझे ये मार नहीं सकता, जिसे ये काट रहा है वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ उसे काट नहीं सकता। ये पर्याय है महत्व। इस पर्याय में अपन लोग फैल हैं। सारी साधनाएं कर रहे, अपन पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, अभिषेक कर रहे, मैं भी जाप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मुनि व्रत पालन कर रहा हूँ। बस वो दशा पे पहुंचना है, जिसे ये काट रहा है वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं उसे कोई काट नहीं सकता। ये अनुभव कब आएगा? ये है भेद विज्ञान, ये है आत्मा का स्वरूप। मेरी वह शक्ति को कुछ नहीं कर सकता। बस इसी बात पर तो सिकंदर झुका था। जब सिकंदर को बहुत छोटी उम्र थी, सिकंदर की ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा, 35-37 साल की उम्र में तो मर गया। सिकंदर की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन छोटे से वो हिटलर था। वो कहता, मैं सारी दुनिया को अपनी पैर की जूती बना के रखूंगा। भगवान कोई नहीं होता है, मैं ही भगवान हूँ। भगवान कौन कहलाता है? जिसकी जगत, जिसके चरणों की सेवा, मैं ही भगवान हूँ। कोई भगवान नहीं होता, मैं सारे जगत को झुका के रहूंगा। उसके गुरु थे, उन्होंने बहुत समझाया। बोले, गुरु महाराज, मैं या तो मरूंगा या सारी दुनिया को झुका के रहूंगा। गुरु हार गए। जब वो गुरु के पास गया, गुरु महाराज मैं भारत देश को जीतने जा रहा हूँ। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, बेटा बहुत अच्छा किया तूने, भारत देश को जा रहा है। तो सिकंदर कहता है, गुरु जी आज तक मैंने किसी देश को जीतने की बात कही तो आपने खुशी से आशीर्वाद नहीं दिया। भारत की बात कहती आप इतने खुश क्यों हैं? लगता है कि भारत से आपकी पक्की दुश्मनी है। इसलिए तो कुछ, हाँ बेटा अब तू भारत, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुशी है। देख मैंने आज तक तेरे से कुछ मांगा नहीं है। हर देश को तू जीतने गया, जो जो तुझे चाहिए था वो तू लाया। मेरी एक बात मान ले, जब भारत देश को जीत करके लौटे तो एक वहाँ से दिगंबर मुनिराज हैं, उनको लेते आना। बोले, लाऊंगा साहब, दुनिया में कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं ला सकूँ। गया, सिकंदर को याद आया कि अब भारत देश तो बहुत कुछ तो जीत ही लिया है। मंत्री जी, हमारे गुरु ने गुरु दक्षिणा में एक दिगंबर मुनि को मांगा है, वो पकड़ के लाओ। बूढ़े लोग पहुंच गए तलवारें लेकर। मुनि महाराज मिले, है नंगा, तुझे विश्व का शासक जो प्रतिष्ठाएं कर दे ना, उसने अपने दरबार में बुलाया है। महाराज ने सुना ही नहीं। बोले, भिखारियों के दरबार में मैं नहीं जाता। क्या बोला? भिखारी? सिकंदर भिखारी नहीं, विश्व विजेता है। भिखारी कर, भिखारी के दरवाजे में नहीं जाता। आपने अभी सिकंदर का क्रोध नहीं देखा है। सिकंदर का क्रोध आपने नहीं देखा है, पागल है लगता है। बोले, कुत्ते की भभकी से मैं नहीं डरता हूं। महाराज ने चिढ़ दिया, लगता है वो मेरे ही जैसे थोड़े बहुत, नहीं तो धीरे से बोल देते। महाराज को भी छेड़ने में मजा आ रहा था, तभी तो ऐसे शब्द बोले, अच्छे शब्द बोल देते। भाई हम लोग साधु लोग हैं, हम लोग कहीं नहीं जाते या ध्यान में बैठ जाते।
उन्होंने कहा नहीं, भिखारी के दरवाजे में नहीं जाता हूं, जिसको जरूरत हो मेरे पास आ जाए। कुत्तों की धमकियों से मैं नहीं डरता। मंत्री लौट गए। बोले क्या बोला? बोले ये बोला। सिकंदर कह रहा दुनिया में किसी व्यक्ति की इतनी बड़ी औकात, मुझे भिखारी कहा? अब तुम नहीं, मैं ही जाऊंगा। चलो भरो सारा सोना चांदी और दिखाओ उसको कि जिस सम्राट को तुम भिखारी कह रहे हो उसके पास कितना माल है। महाराज देख के कहते हैं स्वयं वस्तु का मालिक वही मालिक कहलाता है, पराये धन का मालिक या तो डाकू होता है या भिखारी होता है। या तो तू डाकू है, दूसरे के माल को लूट रहा है, छीन रहा है, और जो लोग दे रहे हैं तू भिखारी है जो दूसरे के माल को ले रहा है। तो कुत्ता तूने कैसे कहा? बोले संसार में एक ही कुत्ता जाति है जो अपने जात भाई पे भौंकती है। सारे दुनिया के जानवर कैसे हो वो भी झगड़ते हैं। लेकिन कुत्ता एक ऐसा है जो अपनी ही बिरादरी पर, तू क्या ये तलवार दिखा रहा है, ये तो कुत्ते की जाति के। बोले कैसे? ये खुद पुद्गल है, जिससे काटती है वो भी पुद्गल है, तो तुझे मेरी तलवार का डर नहीं है? बोली तेरी तलवार मुझे काट नहीं सकती और जिससे काटेगी वो मैं हूं नहीं। क्या बोलते हो? तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। बोले गर्दन में हूं नहीं, मैं जो हूं उसकी गर्दन होती नहीं। जो उन्होंने अध्यात्म का उपदेश दिया, जिसको तू मान रहा है ये मेरा नहीं है, ये तो मार सहयोगी है, उपकारी है। और सिकंदर को जब जो अनित्य भावना का उपदेश दिया महाराज ने, अनित्य भावना का और एकत्व भावना का, कि सिकंदर तुम क्या हो? तुम बहुत शक्तिमान हो, सब कुछ है, लेकिन तुम दूसरों को दुख देने में व्यतीत कर रहे हो। यही शक्ति यदि तुम सुख देने में करो, और अनित्य भावना, एकत्व भावना, अध्यात्म सिकंदर ने तलवार रख दी। बोले हमारा गुरु यूनान में है, हम उसको वचन दे के आए थे, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। महाराज ने कहा अब भाषा आई इंसानियत की, तुम तलवार के बल पर तो हमें नहीं ले जा सकते। और उसके बाद से बताया अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। और उसी समय उसने जब जैसे युद्ध हुआ, युद्ध की बात आई, उसने छोड़ दिया। उसकी उम्र तो ज़्यादा थी नहीं, और उस समय लग गया जब मैं मरूं तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सिकंदर जैसे को भी बैराग का पाठ सिखाने वाला, जिसका नाम है दिगंबर गुरु, दिगंबर। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।